ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, इंसान के जीवन का भाव है। बच्चा कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, कभी माँ के चरणों से ऊपर नहीं आ सकता। माँ सिर्फ हमारा शरीर ही नहीं गढ़ती, बल्कि हमारा मन, हमारा व्यक्तित्व, हमारा आत्मविश्वास भी गढ़ती है। माँ संतान के लिए खुद को खपा देती है। वो खुद को भुलाकर अपने बच्चे में संस्कार भरती है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया नरेंद्र मोदी की मां हीराबा आज 100वें वर्ष में प्रवेश कर गई हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने अपनी मां के नाम एक चिट्ठी लिखी। मां को याद करते हुए मोदी लिखते हैं, मेरी मां जितनी सामान्य है उतनी ही असाधारण भी, ठीक वैसे ही जैसे हर मां होती है। मां की तपस्या उसकी संतान को सही इंसान बनाती है। मां की ममता उसकी संतान को मानवीय संवेदनाओं से भरती है। माँ एक व्यक्ति नहीं है, एक व्यक्तित्व नहीं है, माँ एक स्वरूप है। माँ हीराबेन अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर गई। हीराबेन अपने छोटे बेटे पंकज मोदी के साथ गांधीनगर में रहती हैं। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां से मिलने गांधीनगर पहुंचे, जहां पर उन्होंने मां को मिठाई खिलाई और उसके बाद उनका आशीर्वाद लिया, साथ ही उनके पैर भी पखारे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ब्लॉग में लिखा कि मां 100वें वर्ष में प्रवेश कर गई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अपनी मां से जुड़ी हुई कई यादें शेयर भी की। मोदी ने लिखा कि हीराबा ने उनके जीवन को बेहतर तो बनाया ही, उनमें संस्कार भी दिए। उन्होंने लिखा, आज जब मैं दिल्ली में रहता हूँ तो पुरानी यादें हमेशा मेरे साथ रहती हैं। मोदी ने लिखा कि हर माँ की तरह मेरी माँ भी सबसे अलग है। मेरी माँ के बारे में जो भी लिख रहा हूँ उसमें आपको अपनी माँ जरूर नजर आएंगी। मोदी ने लिखा कि माँ की तपस्या से ही व्यक्ति अच्छा बनता है, उसमें संस्कार आते हैं और वो सबके बारे में सोचता है। पीएम मोदी लिखते हैं कि माँ भी समय की बहुत ज्यादा ही पाबंद थी। उनको रोज सुबह 4 बजे उठने की आदत थी। वो रोज सुबह सुबह उठती थी और ज्यादातर काम उस सुबह ही निपटा लिया करती थी। फिर चाहे गेहूं पीसना हो, बाजरा पीसना हो, दाल बीनना हो या फिर चावल बीनना, ये सारे काम वो ज्यादातर खुद ही किया करती थी। इसके साथ वो काम किया करती थी और इस दौरान अपने पसंदीदा गीतों को गुनगुनाया करती थी। हीराबा को नरसिंह मेहता जी का एक भजन बहुत प्रिय है। जल कमल छांडी जाने वाला स्वामी अमारो जागशे बहुत पसंद है। कमल छांडी जा रे बाड़ा, स्वामी अमारो जागशे। एक लोरी भी है, शिवाजी नू हाल रडू। माँ ये भी बहुत गुनगुनाती थी। शिवाजी ने निंदरू लावे, माता जी पाई झूलावे। इमोशनल ब्लॉग लिखकर पीएम मोदी ने माँ बेटे के रिश्ते को भी जनता के सामने रखने का प्रयास किया और साथ ही अपने बचपन के दिनों को भी याद करते हुए माँ के द्वारा किए गए अनेक कार्यों का उल्लेख किया है। पीएम मोदी ने ब्लॉग में लिखकर कहा कि 2022 एक ऐसा वर्ष है जब मेरी माँ का जन्म शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा है और इसी साल मेरे पिताजी का जन्म शताब्दी वर्ष पूर्ण हुआ है। उन्होंने बताया कि वैसे उनके यहाँ जन्मदिन मनाने की कोई परंपरा नहीं रही है, लेकिन परिवार में जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं उन्होंने पिताजी के जन्म शताब्दी वर्ष में इस बार 100 पेड़ लगाए हैं। पीएम ने कहा कि आज उनके जीवन में जो भी है वह माताजी और पिताजी की देन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिखते हैं कि मां काम करने के लिए दूसरों के घरों में बर्तन मांजा करती थी। यही नहीं, समय निकालकर वो बाकायदे चरखा भी चलाया करती थी, जिससे कुछ पैसे और इकट्ठा हो जाए। और साथ ही कपास से रुई निकालती थी और रुई से धागे बनाने का काम भी मां करती थी। ये काम मां खुद ही किया करती थी ताकि कपास से जो कांटे हैं वो हम लोगों के हाथों में चुभ न जाए। बारिश में हमारे घर में कभी पानी टपकता था, पूरे घर में पानी न भर जाए, घर की छतों को नुकसान न पहुंचे, इसीलिए माँ जमीन पर बर्तन रख दिया करती थी। छत से टपकता हुआ पानी उसमें इकट्ठा होता रहता था
उन पलों में भी मैंने माँ को कभी परेशान नहीं देखा, खुद को कोसते नहीं देखा। ये एक माँ की तपस्या ही है जिसने जीवन के संघर्षों को कभी परिवार और बच्चों पर जाहिर नहीं किया। हीराबा ने अपने बच्चों में ऐसे संस्कार गढ़े कि आज उन्हें देखकर वो हर्ष से उत्साहित हो जाती हैं। ये एक माँ की तपस्या का ही फल है जो नरेंद्र मोदी को पीएम बनाता है। पीएम मोदी आज देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन हीराबा के लिए वो आज भी बालक नरेंद्र ही हैं। अपनी मां के 100वें साल में प्रवेश करने के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने एक भावनात्मक ब्लॉग लिखा। उन्होंने अपनी मां के साथ बिताए हुए कुछ पलों को याद किया। मोदी ने मां द्वारा किए गए बलिदानों को भी याद किया और अपनी मां की विभिन्न खूबियों का उल्लेख किया, जिससे उनके दिमाग, व्यक्तित्व और आत्मविश्वास को आकार मिला। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। आज मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी और सौभाग्य की अनुभूति हो रही है कि मेरी मां श्रीमती हीराबेन मोदी अपने 100वें साल में प्रवेश कर रही हैं। यह उनका जन्म शताब्दी वर्ष होने जा रहा है। सरलता का प्रतीक। बचपन से अपनी मां के सामने आई कई मुश्किलों को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा, मेरी मां जितनी सरल हैं, उतनी ही असाधारण हैं। बिल्कुल दूसरी सभी माताओं की तरह छोटी सी उम्र में ही पीएम मोदी की मां ने अपनी मां को खो दिया था। उन्हें मेरी नानी का चेहरा या गोद तक याद नहीं है। उन्होंने अपना पूरा बचपन अपनी मां के बिना बिताया है। मोदी ने बताया कि कैसे उनकी मां न सिर्फ घर के सभी काम किया करती थी, बल्कि घरेलू आय कम होने के कारण वो दूसरों के घरों में जाकर भी काम करती थी। वह कुछ घरों में बर्तन मांजा करती थी और घरेलू खर्च में सहायता के मकसद से चरखा चलाने के लिए समय निकालती थी। पीएम मोदी ने बचपन की याद ताजा करते हुए कहा कि बारिश के दौरान हमारी छत से पानी टपकता था और घर में पानी भर जाता था। माँ बारिश के पानी को जमा करने के लिए बाल्टियां और बर्तन रखती थीं। ऐसे विपरीत हालात में भी माँ लचीलेपन की प्रतिमूर्ति थीं। स्वच्छता में लगे लोगों के प्रति गहरा सम्मान। पीएम मोदी ने कहा, स्वच्छता एक ऐसा कार्य था जिसके लिए उनकी मां हमेशा ही खासी सतर्क रहीं। उन्होंने अपनी मां के स्वच्छता बनाए रखने से जुड़े कई उदाहरण दिए। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी मां साफ सफाई में लगे लोगों के प्रति गहरा सम्मान रखती थी। जब भी कोई उनके घर से लगी नाली की सफाई करने आता तो उनकी मां उन्हें चाय पिलाए बिना नहीं जाने देती थी। दूसरों की खुशी में खुशी तलाशना। पीएम मोदी ने बताया कि उनकी मां दूसरे लोगों की खुशियों में अपनी खुशी तलाश लेती थी और उनका दिल बहुत बड़ा था। मोदी ने हीराबेन को याद करते हुए कहा, मेरे पिता के एक दोस्त पास के गांव में रहा करते थे। उनकी असमय मृत्यु के बाद मेरे पिता अपने दोस्त के बेटे अब्बास को हमारे घर पर ले आए। वह हमारे साथ रहा और अपनी पढ़ाई पूरी की। माँ को हम भाई बहनों की तरह अब्बास से बहुत स्नेह था और उसकी देखभाल भी किया करती थी। हीराबेन मोदी के साथ सार्वजनिक रूप से सिर्फ 2 अवसरों पर गईं। ब्लॉग पोस्ट में पीएम मोदी ने उन 2 अवसरों के बारे में बताया जब वह अपनी मां के साथ सार्वजनिक रूप से गए थे। एक बार वह अहमदाबाद के एक सार्वजनिक समारोह में गए जब उन्होंने श्रीनगर से वापस लौटने पर उनके माथे पर तिलक लगाया था, जहां उन्होंने एकता यात्रा पूरी करते हुए लाल चौक पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। दूसरा मौका तब आया जब पीएम मोदी ने साल 2001 में पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। पीएम मोदी की मां ने जीवन का एक पाठ पढ़ाया। पीएम मोदी ने लिखा कि उनकी मां ने उन्हें ये एहसास कराया कि औपचारिक रूप से शिक्षा हासिल किए बिना भी सीखना संभव है। उन्होंने एक घटना साझा की जब वह अपनी सबसे बड़ी शिक्षक अपनी मां के साथ अपने सभी शिक्षकों को सार्वजनिक रूप से सम्मानित करना चाहते थे। हालांकि उनकी मां ने यह कहकर इनकार कर दिया, देखो मैं एक सामान्य महिला हूँ, मैंने तुम्हें भले के लिए जन्म दिया है, लेकिन तुम्हें सर्वशक्तिमान ने पढ़ाया और बड़ा किया है। एक अत्यंत सरल जीवन शैली को अपनाना। मोदी ने हीराबेन की अत्यंत सरल जीवन शैली के बारे में बताते हुए लिखा, आज भी उनकी मां के नाम पर कोई संपत्ति नहीं है। पीएम ने कहा,
मैंने उन्हें कोई सोने का आभूषण पहने नहीं देखा और उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। पहले की तरह वे आज भी छोटे से कमरे में बेहद सरल जीवन शैली से जीती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। लेना पाना बनना, ये ख्वाब लेके चलोगे तो ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा, लेकिन देने के मिजाज से निकलोगे तो दुनिया आपके चरण चूमने लग जाएगी। ये मैं आपको विश्वास देता हूं। मोदी के लिए खास मां का एहसास। मां की छांव में पीएम मोदी। मोदी और मां का रिश्ता अनमोल। हर माँ बेटे की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां हीराबेन का रिश्ता भी बेहद खास है। शायद ही ऐसा कोई मौका हो जब नरेंद्र मोदी हीराबेन को याद ना करते। पीएम मोदी के भाषणों में अक्सर मां का जिक्र होता है। पीएम मोदी अमेरिका में मां हीराबेन के संघर्ष का जिक्र कर रो पड़े थे। इस लम्हे को देख देश के करोड़ों लोगों का मन भावुक हो गया था। माता जी है, 90 साल से भी ज्यादा उम्र है, आज भी अपने सारे काम खुद करती हैं, सब कुछ काम खुद करती हैं। पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन टीवी के कारण उसका उनको समाचारों का पता रहता है, दुनिया क्या चल रही है, वरना कुछ पता नहीं था। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। वैसे तो नरेंद्र मोदी ने छोटी उम्र में ही अपना घर छोड़ दिया था, लेकिन वे अपनी मां हीराबेन के संघर्ष का जिक्र करना नहीं भूलते। अपने 6 बच्चों को पालने के लिए हीराबेन ने दूसरों के घर में काम किया, दूसरों के घर पर बर्तन मांजे, कपड़े धोए। हीराबेन ने खुद दुख झेलकर अपने बच्चों को पाला। हीराबेन के जीवन का संघर्ष इतना बड़ा है कि उसके आगे पीएम मोदी का कद छोटा दिखता है। ये एक मां की तपस्या ही है जो पीएम मोदी को इतना मजबूत बनाती है। हीराबेन पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन उन्हें देश दुनिया की सारी चीजें टीवी देखकर पता चल जाती है। हीराबेन ने अपने नरेंद्र में ऐसे संस्कार गढ़े कि आज उन्हें गर्व है कि वो देश के प्रधानमंत्री की मां है। साल 2014 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो मां हीराबेन से आशीर्वाद देने पहुंचे, तो हीराबेन का वही प्रेम आंखों से छलक आया। मां के लिए आज भी नरेंद्र मोदी एक बालक ही हैं।
आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के केस में नहीं है, भारत में ऐसी लाखों माताएं जिन्होंने अपने बच्चों के सपनों के लिए अपना पूरा जीवन आहूत कर दिया है। नरेंद्र मोदी आज भले ही दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधान हैं, लेकिन उनकी मां आज भी उन्हें दुलारती हैं, प्यार करती हैं, उपहार देती हैं। 17 सितंबर को पीएम मोदी का जन्मदिन होता है। अक्सर इस दिन वे अपनी मां से आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। 2017 और 2019 में वे अपने जन्मदिन पर मां का आशीर्वाद देने पहुंचे थे। 2019 में तो उन्होंने मां के साथ खाना भी खाया था। इतना ही नहीं, पीएम मोदी जब भी गुजरात दौरे पर होते हैं, वे वक्त निकालकर मां से मिलने जरूर पहुंचते हैं। ये एक मां के संघर्ष और बेटे की निष्ठा है जो बदलते वक्त के साथ आज भी कायम है। सही मायने में हीराबेन के जीवन का अमृत फल नरेंद्र मोदी है। और हीराबेन ऐसी मां है जिसके पहाड़ सरीखे त्याग के आगे नरेंद्र मोदी का हर काम छोटा दिखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।